Hello dear students, welcome back to YouTube channel Aimers where study meets with passion. आज का हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिकेबल गवर्नमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को कैसे क्लासिफाई करा हुआ है और उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एरिस्टोटल थे कौन। Aristotle born in 384 BC in Stygia, Greece. एरिस्टोटल का बर्थ 384 BC में स्टाइजिया ग्रीस नाम की जगह पर होता है। 384 BC के अंदर He was a pivotal figure in ancient Greek philosophy and science. एरिस्टोटल एक बहुत ही important figure है ancient Greek philosophy और science के अंदर। A student of Plato, he developed his own philosophical system encompassing logic, metaphysics, ethics, politics and natural science. एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे और उन्होंने अपना एक फिलोसफिकल सिस्टम डेवलप करा था जिसके अंदर लॉजिक था, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड नेचुरल साइंसेस। Aristotle is renowned for his systematic approach to knowledge, emphasizing empirical observation and logical reasoning. एरिस्टोटल को जाना जाता है उसकी सिस्टमेटिक अप्रोच टू नॉलेज के लिए, जिसके अंदर वो फोकस करते हैं एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। He tutored Alexander the Great and founded the Lyceum, significantly impacting Western thought and intellectual history. उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाया हुआ है और उन्होंने एक स्कूल फाउंड किया था जिसका नाम था लाइसियम, और इस स्कूल का वेस्टर्न थॉट के अंदर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के ऊपर भी। He died in 322 BC in Chalcis, और 322 BC के अंदर चार्ल्सिस नाम की जगह पर उनकी डेथ हो जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिकेबल गवर्नमेंट। एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को क्लासिफाई करा किस बेसिस के ऊपर? Who held power? कि पावर किसके पास है एंड वेदर दे रूल फॉर कॉमन गुड और देयर ओन इंटरेस्ट, कि वो अपने लिए रूल कर रहे हैं या फिर कॉमन गुड के लिए रूल कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को क्लासिफाई करा टू बेसिस के ऊपर। पहला कि पावर किसके पास है, एक के पास है, ज्यादा लोगों के पास है या किसी ग्रुप के पास है, और दूसरों ने क्लासिफाई करा कि पावर जो है वो कॉमन गुड के लिए यूज कर रहे हैं, कि सबका भलाई हो रही है उस पावर को यूज करके, या सिर्फ लोग अपने ही इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, जो उन लीडर्स को अच्छा लगता है वो वही कर रहे हैं, या फिर बाकी लोगों की जरूरतों को भी देख रहे हैं या उनके सोल्यूशन उनकी प्रॉब्लम्स को भी देख रहे हैं, या सिर्फ अपना ही फायदा देख रहे हैं। उस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करा अरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को। The correct forms were monarchy, aristocracy, and polity, while the perverted forms were tyranny, oligarchy, and democracy respectively. जो अच्छी फॉर्म्स थी गवर्नमेंट की, करेक्ट फॉर्म्स जो थी वो था हमारे पास मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, और परवर्टेड फॉर्म्स जो कि करप्ट फॉर्म्स थी वो थी टायरनी, ओलिग्रेसी एंड डेमोक्रेसी रिस्पेक्टिवली। Aristotle considered polity a rule by many that balances the interest of different classes on the best practicable form of government. एरिस्टोटल ने पॉलिटी को कहा कि a rule by many that balance the interest of different classes as the best practical form of government. एरिस्टोटल का मानना था कि पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटी होता है कि जहां पर बहुत सारे रूल कर रहे हैं और वहां पे हर एक अलग अलग क्लास का डिफरेंट क्लासेस के इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर रहे हैं, इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहे हैं, और इसे उसने बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा। ये बिलीव दैट गुड गवर्नमेंट, ये जो गुड गवर्नमेंट होती है इज लाइक अ गुड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर की तरह होती है। वुड अडॉप्ट इट्स अप्रोच टू द स्पेसिफिक नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, और अपने जो उसकी अप्रोच होगी वो इस तरीके से अडॉप्ट करेगा कि लोगों की स्पेसिफिक नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी फुलफिल हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। Aristotle classified the government based on two criteria: the number of rulers and whether they rule for common good and for the private benefits of the rulers. He identified the six forms of government:
थ्री करेक्ट फॉर्म्स एंड थ्री डेविएंट फॉर्म्स। उन्होंने 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करा और उन्होंने इसमें से उन्होंने 3 करेक्ट फॉर्म्स बताई और 3 हमें डेविएंट एंड करप्ट फॉर्म्स बताई। जो करेक्ट फॉर्म्स थी उसमें थे हमारे पास मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, और डेविएंट फॉर्म्स थी हमारे पास टायरेनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की एंड फर्दर क्राइटेरिया जो हमें क्लासिफाई करा, पावर वेस्टेड टू नंबर ऑफ पर्सन्स, कि पावर कितने लोगों के पास है, एक लोग के पास है, कुछ लोगों के पास है, फ्यू 5 6 और 7, या फिर बहुत सारे लोगों के पास है। मोनार्की और टायरेनी के अंदर पावर जो होती है एक पर्सन के पास होती है, एरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगेसी के अंदर कुछ लोगों के पास होती है, और पॉलिटी और डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लोगों के पास पावर होती है। सो करेक्ट फॉर्म्स कौन कौन सी थी गवर्नमेंट की? सबसे पहले था मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? रूल बाय सिंगल वर्चुअस इंडिविजुअल विद द एम ऑफ बेनिफिटिंग द एंटायर स्टेट। यहाँ पर एक सिंगल पर्सन का रूल होता है और वो एक वर्चुअस इंडिविजुअल होता है। वर्चुअस इंडिविजुअल्स कहें तो एक ऐसा पर्सन जिसके मॉरल स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, विद द एम ऑफ बेनिफिटिंग द एंटायर स्टेट। और यहाँ पर एम क्या है कि हमने पूरी स्टेट को बेनिफिट करना। यहाँ पर सिंगल पर्सन का रूल होता है, वो एक वर्चुअस इंडिविजुअल जिसके मॉरल स्टैंडर्ड्स हाई है, मींस दैट वो स्ट्रांग है, करेजियस है, बोल्ड है, लॉयल है टुवर्ड्स द स्टेट, और उसकी एम क्या है कि हमने पूरी स्टेट को बेनिफिट करना है। The second one is aristocracy. Aristocracy का मतलब rule by small group of the best, most virtuous citizens, again for the common good. यहाँ पे small group जो है of the best मीन्स कुछ बेस्ट पीपल जो है स्टेट के, उनका एक स्मॉल ग्रुप है और वो वर्चुअस सिटीजन्स है, मतलब दैट कि वो सिटीजन्स जो हैं लॉयल हैं टुवर्ड्स द स्टेट, ऑनेस्ट हैं, डिसीजन मेकिंग में अच्छे हैं और स्टेट के इंटरेस्ट के लिए सर्व करते हैं वो। थर्ड वन इज पॉलिटी. पॉलिटी मीन्स रूल बाय मैनी बट इन अ वे दैट रिस्पेक्ट्स अ लॉ एंड एम फॉर कॉमन गुड, with often considered a mixed constitution blending elements of oligarchy and democracy. पॉलिटी होता है कि जहाँ पर कुछ लोग रूल कर रहे हैं बट वो लॉ को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और एम कर रहे हैं कॉमन गुड के लिए, और इसे मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कंसीडर किया जाता है बिकॉज इसके अंदर ऑलिगार्की और डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को हमने ब्लेंड करा हुआ है। देन हमारे पास आती है डेविएंट फॉर्म्स। डेविएंट फॉर्म्स वो फॉर्म होती हैं जो करप्ट होती हैं, जो करप्शन करती हैं, ठीक है, परवर्टेड फॉर्म्स। सबसे पहले आता है हमारे पास टायरनी. टायरनी मीन्स a monarch that has degenerated where the ruler prioritize their own interest over the well-being of people. यहाँ पर एक monarch होता है. monarch means a single person और वो degenerated होता है, मतलब उसकी कोई वैल्यूज ही नहीं है कुछ उसके अंदर, ना वो लॉयल है, ना वो स्ट्रॉन्ग है, ना उसके डिसीजन मेकिंग अच्छी है, तो वो डिजेनरेटेड है। और वहाँ पर जो रूलर है वो अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर द वेलबींग ऑफ पीपल, लोगों की वेलबींग को इग्नोर करके वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। सेकंड वन इज ओलिगार्की. ओलिगार्की मीन्स ruled by wealthy or powerful minority focused on their enrichment and benefit often at the expense of majority. यहाँ पर wealthy और कुछ powerful minority होते हैं, कुछ चंद लोग होंगे जो पावरफुल होंगे, उनके पास पैसा होगा, उन वेल्दी होंगे, वो आके रूल करेंगे और वो अपने एनरिचमेंट और अपने बेनिफिट के लिए उनका फोकस है, और मेजॉरिटी लोगों के इंटरेस्ट को वो इग्नोर कर रहे हैं और उनको उनको जस्टिस नहीं दे रहे हैं स्टेट के अंदर, ऑलिगार्की के अंदर। Then third one is democracy. While democracy is ruled by many, Aristotle viewed it as a deviant form when the masses prioritize their own desires and passions over justice and common good. एरिस्टोटल ने कहा कि डेमोक्रेसी भी एक डेविएंट फॉर्म है। कब? जब बहुत सारे लोग अपने डिजायर और पैशन को फॉलो करें रादर देन कि वो जस्टिस और कॉमन गुड जो है लोगों को प्रोवाइड करे, तो वो डेमोक्रेसी को भी उन्होंने एक डेविएंट फॉर्म कहा। After conducting the study of 158 constitutions of various Greek city-states, Aristotle regarded the polity as a more stable and practicable form of government. उन्होंने एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े अलग अलग कंट्रीज के, वेरियस ग्रीक सिटी स्टेट्स के और उन्होंने ये देखा जो पॉलिटी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन अराइज होता है कि पॉलिटी होता क्या है, व्हाट इज पॉलिटी?
पॉलिटी क्या होता है? पॉलिटी होता है एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स भी ब्लेंड होते हैं और ओलिगार्की के एलिमेंट्स भी ब्लेंड होते हैं। यहाँ पर जो रूल होता है वो किसका होता है? मिडिल क्लास का होता है और बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिसी के अंदर रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, दैट everyone is equal towards the law and no one is above the law, एंड यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करा जाता है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई मिडिल क्लास? मिडिल क्लास को ही क्यों रूल करना है? अपर क्लास भी तो कर सकती है, लोअर क्लास भी कर सकती है, लोअर मिडिल क्लास भी कर सकती है, अपर रिच क्लास भी कर सकती है। वाई मिडिल क्लास शुड रूल? मिडिल क्लास को क्यों रूल करना है? Aristotle believed the rich tend to become arrogant and abuse power. उनका मानना था कि जो रिच लोग होते हैं वो एरोगेंट बन सकते हैं, मीन्स है घमंडी बन सकते हैं और लोगों को वो लोगों के राइट्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और पावर को भी अब्यूज कर सकते हैं। और उनके कहते थे कि पुअर जो गरीब लोग हैं वो इग्नोरेंट है और इलिटरेट है। जो गरीब लोग हैं उन इग्नोरेंट है, मीन्स दैट उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है और वो पढ़े लिखे नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा जो मिडिल क्लास है वो इकोनॉमिकली मॉडरेट है, मीन्स दैट जो मिडिल क्लास में ना तो उनके पास ज्यादा पैसा है ना ही वो ज्यादा गरीब है, मॉडरेट है, बैलेंस्ड है और वो इसीलिए लेस ग्रीडी है, उनके अंदर ज्यादा लालच नहीं होगा, ज्यादा रेशनल है, वो इज लेस लाइकली टू परस्यू एक्सट्रीम इंटरेस्ट। वो एक्सट्रीम इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करेंगे, उसे परस्यू नहीं करेंगे। मोर लाइकली टू केयर अबाउट स्टेबिलिटी एंड जस्टिस, और ज्यादा केयर करेंगे जस्टिस और स्टेबिलिटी को लेके, ये एरिस्टोटल मानते थे। Thus, a government led by middle class ensures balance between extremes and reduces the chances of class conflict. इसीलिए एरिस्टोटल मानते थे कि जो गवर्नमेंट है मिडिल क्लास अगर उसे लीड करेंगे, मिडिल क्लास उसे लीड करेंगे तो इससे क्या होगा? बैलेंस आएगा क्लास सोसाइटी के अंदर, अलग अलग क्लासेस के अंदर। और एक्सट्रीम इंटरेस्ट को भी, एक्सट्रीम इंटरेस्ट के बीच में भी जो एक्सट्रीम्स हो जाते हैं, मतलब कि एक परफेक्ट बैलेंस ही मेंटेन, या तो बहुत ज्यादा कर लेंगे या तो बहुत कम करेंगे, ठीक है? तो वो बैलेंस भी मेंटेन रखेंगे सोसाइटी के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा कि क्लासेस की कंफ्लिक्ट जो है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर मिडिल क्लास जो है गवर्नमेंट बना रहे हैं, गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर बैलेंस आएगा सोसाइटी के अंदर, ऐसा एरिस्टोटल अपनी फिलोसफी के अंदर बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें बताते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकेबल गवर्नमेंट। सबसे पहले इज नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न टाइम्स, हिज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्मॉल ग्रीक सिटी स्टेट्स। It does not fit well with today's big complex modern countries like India or USA. जो एरिस्टोटल ने हमें क्लासिफिकेशन दी गवर्नमेंट की वो सिर्फ स्मॉल ग्रीक सिटी स्टेट्स के लिए ओके वहां पर हम इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो उसके ऊपर बेसिस है उनकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है। बट आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, मॉडर्न कंट्रीज है, वो यहाँ पे फिट नहीं होता, क्योंकि आज जो है हमारी कंट्रीज जो है, हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इतना बड़ा है कि आजकल अगर हम ये वाली क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करेंगे तो ये हमारा सिस्टम ही पूरा करप्ट हो जाएगा, हमारा सिस्टम ही पूरा डिसबैलेंस्ड हो जाएगा। Second one is negative view of democracy. Aristotle called democracy a bad or corrupt form of government. But today democracy is seen as the best form of government where all people have equal rights, say in government. His view does not match the modern view of democracy. एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को बैड भी कहा और करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा, बट जो आज की डेमोक्रेसी है उसको हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, जहाँ पर हर लोगों को उनके राइट्स दिए जाते हैं और गवर्नमेंट के अंदर भी उनका इक्वल से होता है, वो मतलब अपने हक के लिए बोल सकते हैं। उनका जो व्यू है वो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी और व्यू के लिए साथ मैच नहीं होता। जिस टाइम पे एरिस्टोटल का बर्थ हुआ था उस टाइम पे जो डेमोक्रेसी थी, उसका जो लोगों का देखने का नजरिया था डेमोक्रेसी का, वो बहुत खराब था। वहां पे उस टाइम की डेमोक्रेसी जो थी वो बहुत इस तरीके की थी कि लोग उसे एक करप्ट फॉर्म की तरह देखते थे, इसीलिए एरिस्टोटल ने उसे क्रिटिसाइज किया। बट जो आज की डेमोक्रेसी है ना, उसकी वो सबसे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर लोगों को जस्टिस मिलता है, लोगों के इकोनॉमिक राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है, और लोगों के बातों में लोगों का गवर्नमेंट के अंदर इक्वल से होता है। इसीलिए जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो बहुत ही डिफरेंट है जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी थी एरिस्टोटल के टाइम पे। इसीलिए उन्होंने डेमोक्रेसी को नेगेटिव व्यू ऑफ डेमोक्रेसी का, इट डजंट मीन कि जो डेमोक्रेसी है आज के टाइम वाली वो भी करप्ट है। क्लास बायस, he believed that middle class should rule and said that poor are ignorant and rich are arrogant. This shows
bias and ignores the fact that poor people can also be wise and capable, rich can also be kind and fair. In modern society, anyone can be good leader and regardless of class. एरिस्टोटल ने एरिस्टोटल क्लास बायस थे मीन्स दैट कि उन्होंने कहा कि जो रिच है वो एरोगेंट है और जो पुअर है वो इग्नोरेंट है, बट इट डजंट शो मीन्स दैट जो पुअर लोग हैं कि वो वाइज नहीं हो सकते, कैपेबल नहीं हो सकते, जो रिच है वो काइंड या फेयर नहीं हो सकते। आज की मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कोई भी एक इंसान जो है एक अच्छा लीडर बन सकता है, एक रिगार्डलेस ऑफ क्लास। मैटर नहीं करता भी कि वो अपर क्लास से है, लोअर क्लास से है, लोअर मिडिल क्लास से, अपर क्लास से है, या फिर किसी भी क्लास से, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। व्हाट मैटर्स इज दैट उसकी गुड लीडरशिप क्वालिटीज और उसका कि वो उसका डिसीजन मेकिंग, उसकी लॉयल्टी, उसकी ऑनेस्टी टूवर्ड्स द सिस्टम, ये मैटर करता है गवर्नमेंट के अंदर, नॉट कि उसकी कि वो कौन सी क्लास से आ रहा है। Confuses state and government. Aristotle did not clearly separate state, the whole political community, government, the people or system who rule. एरिस्टोटल ने स्टेट और गवर्नमेंट को अच्छे से उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं करा, उन्होंने उसको सेपरेट नहीं करा। स्टेट तो आज के टाइम पे हम कंसीडर करते हैं पूरी पॉलिटिकल कम्युनिटी, और गवर्नमेंट क्या होता है कि लोग या पूरा एक जो होल सिस्टम है जो रूल कर रहा है। आज हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझते हैं कि स्टेट क्या है, एक पूरी कंट्री की गवर्नमेंट क्या है जो वहां पे रूल कर रही है, बट एरिस्टोटल ने इनको सेम तरीके से यूज किया। उनके लिए गवर्नमेंट भी सेम थी, स्टेट भी सेम, मतलब उन दोनों ने इंटर चेंज करके वर्ड्स को यूज कर उनको डिस्टिंग्विश नहीं करा एरिस्टोटल ने। Aristotle classification highlights the need for balance in governance. His idea of polity ruled by middle class offers stability between rich and poor. Though outdated for modern democracy, it stresses moderation and public welfare. Despite limitations and criticisms, his theory remains a valuable foundation for understanding political systems and good governance. एरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर उन्होंने क्या हाईलाइट करा कि बैलेंस होना चाहिए गवर्नेंस के अंदर। उनका जो आइडिया था पॉलिटी का कि जहाँ पे मिडिल क्लास रूल करे, वो स्टेबिलिटी ब्रिंग करता था रिच और पुअर के बीच में। हाँ, हालांकि उसके अंदर जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लिए वो आउटडेटेड सिस्टम था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मॉडरेशन के ऊपर स्ट्रेस करा जा रहा था पब्लिक वेलफेयर के ऊपर। लिमिटेशंस के बजाय क्रिटिसिज्म को अगर हम छोड़ दें तो उसकी थ्योरी जो है वो एक वो होती वैल्यूएबल फाउंडेशन जो है सोसाइटी के अंदर लाती है, ये समझने के लिए कि पॉलिटिकल सिस्टम्स और गुड गवर्नेंस क्या होती है, जो एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी में बताया। होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी अपना ये कंसेप्ट क्लियर करने में, एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस पूरे वीडियो के जो नोट्स हैं हमने डिस्कस करे हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल के ऊपर भी मेंशन करा हुआ है, और इस वीडियो के एंड में भी मैं क्यूआर कोड प्रोवाइड कर दूंगी। अगर कोई भी आप चाहते हो कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाएं तो श्योरली आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।